श्री सेवाधाम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमन एवं वंदन। आप सभी के मध्य एक बार पुनः उपस्थित होकर आज हनुमान जी के उस सामर्थ्य की बात चर्चा होगी जो अद्भुत होती है। अद्भुत इसलिए यदि आप सामर्थ्यवान हो, यदि आप शक्तिशाली हो, यदि आप संपूर्ण निधियों से संपन्न हो, उसके बाद भी आप विनम्र रहें और विनम्रता के साथ धरातल रहे आपका कायम, वो हनुमान जी में हमें हर पल परिलक्षित हुआ। श्री लक्ष्मण जी लंका में युद्ध के उपरांत मेघनाद के तीर से मूर्छित हुए और मूर्छा में वे भगवान राम तक को उन्होंने व्यथित कर दिया। ऐसे समय में उनको प्रेरणा प्राप्त हुई जामवंत जी और विभीषण द्वारा कि सुषेण वैद्य हैं, उनके कहने से यदि सूर्य उदय से पहले अगर संजीवनी बूटी उपलब्ध हो जाए तो भगवान लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार हैं वो वापस पुनः सुरक्षित संरक्षित हो जाएंगे। भगवान के गोद में पड़े लक्ष्मण जी मूर्छित थे और हनुमान जी उन्होंने अपना तय किया कि मैं जब निकलूँगा और निकलने के उपरांत मैं तब तक आ जाऊँगा जब तक कि सूर्योदय न हो, और उसके लिए उन्होंने अति विनम्रता पूर्वक श्री सूर्यदेव को अपने आर्द्रभाव से, प्रेम से और अपने चातुर्य से भी उन सारी बातों का स्मरण कराया जो उन दोनों के मध्य के पूर्व का अनुभव था। उन्होंने कहा, हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक शूर वंश पे है, लंका के बीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसीलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। सूर्य आशा है से इस सच्चे जी से स्वीकारोगे। अनुनय विनय है ये। आतुर की अर्थ अवस्था को होकर कल्यार्थ निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय ने पाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय ने पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। धन्यवाद।